आदरणीय एक बार जोरदार तालियां आदरणीय चेतना पांडे जी को बताइए। मैं उच्च आदरणीय डीआईओ सर उपस्थित हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। मेरी बड़ी बहन और यहाँ के महिला थानाध्यक्ष विभा पांडे हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ। इनसे बहुत प्यार है इसलिए कि बड़ी बहन है, लेकिन इनका बहुत सम्मान इस बात के लिए करती हूँ कि ये वो थानाध्यक्ष हैं जिनके पास संवेदना भी है। थानों का माहौल ये होता है कि गुंडे वहाँ जाने से डरे न डरे, शरीफ आदमी वहाँ जाने से जरूर डरता है। लेकिन मैंने इनका कार्यकाल देखा है, समझा है, और इस आधार पर कहती हूँ कि इनके थाने में गुंडे जाने से डरते हैं। शरीफ आदमी बड़े मन से जाता है, बड़े आत्मविश्वास से जाता है और अपने स्निग्ध मुस्कान के साथ वो उसका दुख दर्द पंकज भैया जिन्होंने इस आयोजन को सजाया संवारा है, मयूर बता रहे थे कि आपके पिताजी की 14वीं पुण्यतिथि है। पिछली 29 जनवरी को मेरी माँ की 3री पुण्यतिथि थी और एक कवि सम्मेलन आयोजित था इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय संवाद भवन में। सच ये है कि ऐसा आयोजन कोई पुत्र करता है, कोई संतान करती है, तो एक उदाहरण बनता है, बड़ी प्रशंसा होती है। लेकिन उस बच्चे के लिए मनस्थिति क्या चलती रहती होगी। हमारे माता हो, पिता हो या हमारे परिवार का कोई सदस्य हो, नहीं रहता, शरीर के रूप में वो हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन 14 साल की अवधि कम नहीं होती किसी को भूल जाने के लिए। फिर भी 14 साल बाद उन्होंने इस तरीके से याद करने की परंपरा शुरू की है। उनके मन में क्या चल रहा होगा ये कहने की कोशिश करती हूँ 4 पंक्तियों में। याद रख ले है रह गुजर कलिए, याद रख ले है रह गुजर कलिए, इतना काफी है इस सफर के लिए, इतना काफी है इस सफर के लिए। तुम हमारे नहीं हुए तो क्या, तुम हमारे नहीं हुए तो क्या, हम तुम्हारे उम्र भर के लिए, हम तुम्हारे उम्र भर के लिए, हम तुम्हारे उम्र भर के लिए। और प्रेम पर मैं बहुत कम लिखती हूँ, आदरणीय जानते हैं, प्रेम पर लिखने वाले दरअसल बहुत हैं और प्रेम के अलावा भी इतना कुछ है दुनिया में उस पर लिखा जाना चाहिए। लेकिन कल एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है जो बड़ा हाइप क्रिएट रहता है, जिसको लेके, जिसको वैलेंटाइन डे कहते हैं। दरअसल प्रेम शाश्वत है। प्रेम हमारे बाबा दादा के जमाने में भी होता था, प्रेम अब भी होता है। प्रेम भगवान राम ने भी किया था माता जानकी से, लेकिन अब प्रेम निभाने से ज्यादा जताने की चीज है। और इस कदर जताने की चीज है कि पुलिस महकमे की व्यस्तता बढ़ जाती है उस प्रेम प्रदर्शन के दिन। प्रेम अनुभूति का विषय है और इसे अनुभूति में ही होना चाहिए। ये जताने से ज्यादा निभाने का विषय। इस बात की पैरवी करते हुए कुछ कहना चाहते हैं कि मीठे मीठे से ख्वाब का मौसम, क्या बात है, मीठे मीठे से ख्वाब का मौसम, चुप्पियों में जवाब का मौसम, चुप्पियों में
ये काम मेरे सिलेबस से बाहर का था, ये मैंने ऐसे ही मुझसे हो गया था। मैं अपने सिलेबस पे आती हूँ, जिसकी मैं छात्रा विद्यार्थी हूँ। जब मैं इधर की बोर्ड और बड़ी तो दिनेश भैया ने मुझे आदेश दिया था एक तक के लिए। हमारी सीमाओं पर रोज जवान शहीद हो रहे हैं। हमारे घर परिवार में भी बहुत सारे परिवारों में सैनिक होंगे और वर्दी वालों के बहुत करीब रही हूँ, इसलिए वर्दी वालों की संवेदना ठीक से समझती हूँ, चाहे वो सैनिक हो, पुलिस के लोग हैं, जैसे हों। दर्द होता है तो हम लोग कटघरे में ज़्यादा खड़ा करते हैं, हम लोग सैनिकों को कटघरे में खड़ा करते हैं, हम लोग तमाम महकमों को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन वो भी इंसान होते हैं, उनके घर परिवार होते हैं, उनके भी रिश्ते होते हैं, ये चीज़ें हमारे दिमाग में रहती नहीं। एक सैनिक को स्मृति में रखें। आपने पढ़ा होगा कि शादी होने वाली थी उसकी फरवरी में और दिसंबर के आसपास वो युवक शहीद हो गया। शहीद होना एक पक्ष है, गर्व का विषय है, लेकिन वो लड़की, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उस घर परिवार के दिमाग में क्या चल रहा होगा उस युवा के प्रति, देखेंगे। अधूरे सपन लेके लौटे, कितने वादे करके जाता है घर से कोई कि अब की आएंगे तो ऐसे होगा, ये होगा। अधूरे सपन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे। लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे। चेतना जी चारों पंक्तियां फिर से पढ़िए। अधूरे सपन लेके लौटे, अधूरे सपन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे। लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे। वाह वाह वाह, शोभनम शोभनम, वाह। समय का बड़ा अभाव और कोटेबल पंक्तियां। वाह 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 वाह। चेतना जी, अगर ये कहा जाए सर्वोत्कृष्ट काव्य पाठ कर रही है, मैं बधाई करता हूँ, प्रणाम। वाह आप बड़ों का आशीर्वाद है और कुछ भी थोड़ा बहुत हो पाता है। अच्छा अच्छा, एक मुक्तक और सुना, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, तो लोग मुझसे छूट नहीं रहा। शोभनम। होता क्या है, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जिनके हालात कभी नहीं बदलते। वाह 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 वाह। हम वादों पर विश्वास करते हैं, वोट करते हैं, फिर कहीं ना कहीं से घूम फिर के कहानी वही होती है। अब तक यही होता रहा है कि उन लोगों तक कोई सरकार अब तक नहीं पहुंच पाई है जहां तक दरअसल पहुंच जाना चाहिए था। भूखे आज भी भूखे सोते हैं। तो कहना चाहते हूँ कि जिंदगानी में कुछ नया क्या है, जिंदगानी में कुछ नया क्या है, इस कहानी में कुछ नया क्या है, जिंदगानी में कुछ नया क्या है, इस कहानी में कुछ नया क्या है। सिर्फ झंडे का रंग बदला है, सिर्फ झंडे का रंग बदला है, राजधानी